गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा वर्क टॉपिक स्टार्ट हुआ है और हम उसी को लेकर आगे प्रोसीड कर रहे हैं और उस पर वीडियोस बना रहे हैं। सबसे पहले उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन जो चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी अभी मेरी वीडियोस देखना स्टार्ट किया है, उनसे मैं बोल दूं क्या कीजिए आप इसी चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखी है मैंने, उस लिंक पर जाइए, आप क्लिक कीजिए, वहां से आपको एक प्लेलिस्ट खुल जाएगी। आप जाकर उस प्लेलिस्ट में ना स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देखिए। रीजन क्या है सर? क्योंकि यहाँ पर ये लैंग्वेज है, यहाँ पर आपको एक दूसरे से यहाँ पर करना है इसको रिलेट। जो मैंने पहले पढ़ा है उसको मैं आगे रिलेट करूंगा, जोड़ता जाऊंगा। ठीक है सर। चलिए प्रीवियस वीडियोस को थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या सीखा, ताकि आपका एक छोटा सा रिवीजन हो जाए और आपको पता चल जाए कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने वर्ब टॉपिक स्टार्ट किया था। मेनली वर्ब क्या कहलाती है? वर्ब आर द वर्ड्स विच शो एक्शन। वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो क्या शो कराते हैं? एक्शन शो कराते हैं। नहीं, वर्ब सिर्फ एक्शन शो नहीं कराता, इसके साथ वर्ब शो कराता है हमारा स्टेट। इसके एग्जाम्पल्स भी हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो है वर्ब की, उसमें हमने इसको डिस्कस किया था। तो वर्ब को हमने जाना कि वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो एक्शन और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर हम देखें तो एक्शन दो तरीके के होते हैं। ऐसी एक्शंस जो हमारी कैसी हो, डूइंग वन, और ऐसी एक्शंस जो हमारी हैपनिंग वन। ऐसी क्रिया जो की जाने वाली हो और ऐसी क्रियाएं जो होने वाली हो। तो दो तरीके से क्रिया को हमने बांटा था। फिर इसके अलावा एक थी हमारी अवस्था, स्टेट। ठीक है, तो हमने वहां पर भी उसको कैटेगराइज कर रखा था। तो वर्ब बेसिकली हमारे पास हम दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं, एक एक्शन में और एक स्टेट में। इसके अलावा फिर हमने वर्ब को उसके काइंड्स और उसके टाइप में हमने कैटेगराइज किया था। तो हमने वर्ब को ब्रॉडली दो तरीके से कैटेगराइज किया था। एक हमारी थी हेल्पिंग वर्ब। एक साइड हमने क्या जाना था, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं या जिनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं वो। और दूसरी तरफ हमने देखने की कोशिश की थी हमारी मेन वर्ब, और जो हमारी मेन वर्ब है हमने उसको जानने की कोशिश की थी। यहां पर हम देखें जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स थी, इनको हमने चार तरीके से लिखने की कोशिश की थी। ये चार तरीके की होती हैं। सबसे पहले थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबसे पहले थी हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जिनका उपयोग हम करते हैं टेंस में, जिसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं और आगे आज भी उसी को डिस्कस करूंगा। फिर होती है हमारे मॉडल्स, फिर आते हैं सेमी मॉडल्स, और फिर कुछ मार्जिनल्स वर्ब या जिनको हम कहें इडियोमेटिक वर्ब। यहां पर आ जाए, फिर हमने हमारी मेन वर्ब को कैटेगराइज किया था। मेन वर्ब को ब्रॉडली हमने कैटेगराइज किस तरीके से किया था आप यहां पर देख लें। सबसे पहले हमने उनको कैटेगराइज किया था फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। हमने उनको जानने की कोशिश की थी फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, रेगुलर, इरेगुलर, रेगुलर, इनरेगुलर। फिर इसके साथ साथ हमने इनमें अलग से कुछ इनके जो टाइप थे हमने उनको भी जानने की कोशिश की थी। या फिर हम देखें हमने उनको ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव में भी जानने की कोशिश की थी। हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, डायनामिक एंड स्टैटिक। डायनामिक और स्टैटिक ये भी हमारा एक टाइप ही था मेन वर्ब का। इसके अलावा फिर हमने जानने की कोशिश की थी कि वर्ब में कुछ स्पेसिफिक जो स्पेशल वर्ब्स होती हैं उनको, जैसे हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, क्या हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब हो गई, फैक्टेटिव वर्ब हो गई और कॉजेटिव वर्ब हो गई। ये तीन अलग से हमें स्पेसिफिक पढ़ना है जो कि एग्जाम में आ जाता है, फिर हमसे बनता नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा वर्ब का कैटेगराइजेशन था इन जनरल। अब हमें इनकी छोटी छोटी डिटेल को एक साथ पढ़ते जाना है। वीडियो लंबी हो या ज्यादा वीडियो आए तो घबराना मत, क्योंकि हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। डिटेल में पढ़ने से मतलब बेसिक होता है। तो बेसिक हमेशा डिटेल में पढ़ाया जाता है। 6th क्लास में आपको छोटी छोटी जानकारी दी गई थी, फिर वही सेम जानकारी थोड़ा सा बढ़ाकर 8th क्लास में। क्यों? क्योंकि आपका क्या बनाया जा रहा था? बेसिक बनाया जा रहा था, आपका बेस बनाया जा रहा था। तो वही यहां हमें करना है। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अदर यूजेस। हमने कल जानने की कोशिश की थी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब वो हेल्पिंग वर्ब थी तब वो कैसे काम कर रही थी। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो मेन वर्ब और अदर फॉर्म में कैसे काम करेंगी। चलिए यहां आइए, जो हमारी हम अगर बात करें हमारी सबसे पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की, क्योंकि प्राइमरी ऑक्सिलरीज की बात करें हम, तो यहां पर ये हमारे लिए बेसिकली तीन होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है डू, सेकंड वन हमारे पास होती है बी, और थर्ड वन हमारे पास होती है। तो हमारे पास बेसिकली हम अगर जानने की कोशिश करेंगे तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारे पास तीन होती हैं।
डू, वी, हैव। और इनके जो यूजेस थे वो हमने जान लिए थे। जैसे डू को हम यूज करते हैं हमारा प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट में, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनाइट में साथ में क्यों यूज करते और कहां यूज करते वो भी जान लीजिए। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो और इंटरोगेटिव बनाना हो, क्या करना हो, नेगेट करना हो या इंटरोगेटिव बनाना हो, तब हम इनका यूज कर रहे थे। फिर हम यहां पर आ जाए, जैसे हम बी वर्ब का यूज कहां कर रहे थे, बी वर्ब का हम यूज कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस में। कहां यूज कर रहे थे सर, कॉन्टिन्यूअस में। इसकी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म थी, वो आपको पता था, इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग एंड बीइंग डिफरेंट एंड सो ऑन। इनके बाद जो हम मेन वर्ब यूज कर रहे थे वो वीआईएनजी फॉर्म में थी। वो जो हमारे डू के साथ थी, यहां पर ये बेस फॉर्म में थी। वो बेस फॉर्म क्या होता है ये ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। यहां पर आ जाइए, जो हैव था, हम हैव को यूज कर रहे थे परफेक्ट के साथ। हैव को हम कहां यूज कर रहे थे, परफेक्ट के साथ। और जब इसके साथ हम परफेक्ट यूज कर रहे थे तो इसके फॉर्म आपको पता है, हैज, हैव, इसका ये फर्स्ट फॉर्म हो गया, हैड, फिर से हैड और हैड, ये इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हो गए। यहां पर हमने जानने की कोशिश की थी कि इनके बाद जो हमारी मेन वर्ब आएगी वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कहीं पर भी हैव, हैज, हैड, हैड या हैविंग अगर आपके लिए एक हेल्पिंग वर्ब बनकर आते हैं तो आपको यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ये कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको होनी आवश्यक है। यहां पर हम देखने की कोशिश करें, अगर बी की कंडीशन यहां पर थी, अगर बी हमारे लिए क्या है, बी सिर्फ हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब है। बी सिर्फ हमारे लिए क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और वो भी टेंस में यूज किया जा रहा है। कहां पर यूज किया जा रहा है, टेंस में। तब तो इसके साथ हमें कॉन्टिन्यूअस यूज करना है। क्या यूज करना है, कॉन्टिन्यूअस। अदरवाइज अगर इसका यूज हम पैसिव में करेंगे तब कंडीशन अलग है। अगर हम इसको कहां यूज करेंगे, पैसिव में, तब कंडीशन अलग है। स्टार्ट। चलिए आइए अब हम एक एक प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को लेकर हम उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे यूजेस के साथ। तो सबसे पहले अब हम यूजेस जो डिस्कस करेंगे वो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ब जो कि है हमारी बी वर्ब। आइए यहां पर हम अभी डिस्कस करेंगे हमारे यूजेस ऑफ बी वर्ब। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लें बी वर्ब का। टेंस का जो एक यूज था वो मैंने आपको बता दिया, ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है और साथ में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है। अगर हम इसका फर्स्ट यूज या जानने की कोशिश करें तो ये हमारा कॉन्टिन्यूअस में या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज हम कर रहे थे। ठीक है सर, एज अ हेल्पिंग वर्ब, कंडीशन थी एज अ हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसके अदर यूजेस जानने की कोशिश करें तो इसके अलावा हम इसका सेकंड यूज जानने की कोशिश करेंगे, तब यह होती है हमारी लिंकिंग वर्ब। तब ये क्या होगी सर, आपकी लिंकिंग वर्ब। अब ये लिंकिंग वर्ब क्या कहलाती है, क्या चीज होती है, ये हम ऑलरेडी मैं आप लोगों को डिस्कस करा चुका हूं। आप मेरे नाउन के लेक्चर में मैंने लिंकिंग वर्ब को डिस्कस कराया था। वहां पर हमने कुछ सेट ऑफ वर्ब्स, जैसे यहां पर हम इस वर्ब की बात करें, जैसे बी, इसके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म हो गए, इज, एम, आर, was, were, been, being। अगर यह आपके हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अगर यह आपके हेल्पिंग वर्ब ना होकर क्या बन गए, मेन वर्ब, तभी आपके क्या होंगे सर, लिंकिंग वर्ब। तब ये क्या बन जाएंगे आपके लिए, लिंकिंग वर्ब बन जाएंगे। अब लिंकिंग वर्ब की खासियत क्या होती है, लिंकिंग वर्ब एक्ट एज अ ब्रिज। ये ब्रिज के जैसे काम करती है। जैसे मैं बोलूं, मुझे बोलना था कि मोहन एक डॉक्टर है, तो मोहन इज अ डॉक्टर, मोहन इज अ डॉक्टर। तो यहां पर आपको पता है कि मोहन और डॉक्टर एक ही व्यक्ति है, अलग अलग नहीं है। यहां पर इन मोहन के लिए क्या है, पूरक का काम कर रहा है, जिसको हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ये लिंकिंग वर्ब है, इनके ऑब्जेक्ट ना होकर इनके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट होते हैं, जो कि सेंटेंस को कंप्लीट कराते हैं। जैसे हमें नहीं पता था मोहन क्या है, तो उसकी फर्दर जानकारी हमारे लिए देने का काम करते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट। तो लिंकिंग वर्ब, अगर ये वर्ब आपको इज, एम, आर, वाज, वर, बीइंग, बीइंग, ये अगर आपके लिए यूज्ड मिले कहां पर, हमारे मेन वर्ब के जैसे। यहां पर आपको पता है ये मेन वर्ब है। कैसे जाना ये मेन वर्ब है,
क्योंकि इस वर्ब के अलावा कोई और वर्ब है ही नहीं। अगर हम जानने की कोशिश करें तो इस वर्ब के अलावा और कोई वर्ब है ही नहीं। अगर और कोई वर्ब नहीं तो मेन वर्ब यही है। अगर और कोई वर्ब नहीं तो मेन वर्ब यही है। क्लियर है ना? इतनी बात समझ में आ गई हो तो चलिए हम आगे जानने की कोशिश करेंगे इसका फर्दर यूज। अब इसका जो फर्दर यूज है, ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूं। अब यहां पर जो हम जानने की कोशिश करेंगे, इसी वर्ब का जो हम यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा करते हैं हमारे पैसिव वॉइस बनाने में। क्या बनाने में? पैसिव वॉइस बनाने में हम इनका यूज करते हैं। अब पैसिव वॉइस बनाने में किस तरीके से यूज करते हैं और किस तरीके से ये यूज आती हैं, इनको जानने के लिए हम सबसे पहले जान लें हम पैसिव किस तरीके से बनाते हैं। जैसे हम जान लें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की कंडीशन। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले आपको पता है कि अगर कोई एक सेंटेंस फॉर्म करना है तो सबसे पहले चाहिए क्या भाई साहब? उसकी वर्ब, फिर चाहिए उसका सब्जेक्ट, वर्ब ट्रांसिटिव होगी तो उसका आएगा ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है ऐसे ही एक्टिव वॉइस वो वाले जिनके ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हीं के ही पैसिव बनते, बाकी के नहीं बनेंगे। यहां पर आ जाइए। तो अब हमें अगर इसका पैसिव बनाना है तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लेके आएंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो क्या बन जाएगा? यहां पर सब्जेक्ट, और जो वर्ब होगी उसमें कुछ नहीं, बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इंट्रोड्यूस हो जाएगा। कुछ नहीं करना, यहां पर आप क्या करेंगे? बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस यहां पर आप यूज करेंगे बाय प्रपोजिशन का, और बाय प्रपोजिशन के बाद यह जो सब्जेक्ट था वो इस बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लो, आपका पैसिव तैयार है। तो सर आपको पता है कि एक्टिव से अगर आपको पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट पर लेके आइए, और जो सब्जेक्ट है वो बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, इस बाय प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा। जानने के लिए कुछ एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संजय हेल्प राखी। संजय हेल्प राखी। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हमारे लिए हो गई वर्ब, ये हमारे लिए क्या हो गई? वर्ब, ये हो गई हमारे लिए सब्जेक्ट, और यह हो गया हमारे लिए ऑब्जेक्ट। इसी का आपको पैसे बनाना है तो फर्स्ट कंडीशन, ऑब्जेक्ट को आप लेके आएंगे कहां? सब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट को लेकर आएंगे कहां? सब्जेक्ट पर। तो सबसे पहले क्या बना आपका? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट हो जाएगा क्या? राखी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? राखी। अब अगर आपका राखी सब्जेक्ट हो गया, फिर हमारे पास कंडीशन है बी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जो मेन वर्ब होगी उसका हमें सिर्फ थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब ये बी वर्ब कैसे यूज करना है? हमेशा याद रखना, इस बी वर्ब के जो फॉर्म्स होंगे, इसके जो फॉर्म होंगे वो अकॉर्डिंग टू टेंस। कुछ मत करना, अकॉर्डिंग टू टेंस। उस टेंस में जो भी वर्ब का फॉर्म आएगा वो याद रख लेना। यहां पर जैसे आपको पता है कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट इंडेफिनाइट है। पास्ट इंडेफिनाइट में वर्ब का हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर बी वर्ब का आंख बंद करके क्या यूज करना है? आपको सेकंड फॉर्म यूज करना है। यहां पर राखी के साथ, राखी के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आएगा? वॉज। क्या आएगा यहां पर? वॉज। अब जैसे यहां पर आपने वॉज यूज किया है, इसके बाद आपको पता है बी वर्ब के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो मेन वर्ब क्या थी? हेल्प। तो यहां पर आप यूज करेंगे हेल्प। क्या यूज करेंगे? हेल्प। फिर आ जाएगा आपके लिए बाय प्रपोजिशन, और किसके द्वारा की गई? हेल्प, संजय के द्वारा। लीजिए सर, आपका पैसिव वॉइस तैयार हो गया। मैं एक और एग्जांपल से आपको बता देता हूं। जैसे दे आर प्लेइंग हॉकी। मैंने यहां पर एक जो सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस में है, ये आपके लिए वर्ब हो गई, ये आपके लिए सब्जेक्ट हो गया, ये आपके लिए ऑब्जेक्ट हो गया। इसका पैसे बनाना है, जल्दी से आप बनाने की कोशिश करिए, अदरवाइज मैं खुद बनवा देता हूं। यहां आइए, आप क्या करेंगे? हॉकी को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। हॉकी सब्जेक्ट बनेगा तो हॉकी। अब हॉकी के अकॉर्डिंग आएगा आपका क्या? वी वर्ब। हॉकी के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए? इज। क्या आना चाहिए? इज।
हॉकी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एज आएगा। आपको पता है कॉन्टिन्यूअस में एज आता है, एज के साथ हमारा जो आता है वो कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आपको बी वर्ब प्लस वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म यूज करना है। तो जैसे ही आप वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म करेंगे, बी यूज कर लिया आपने, फिर वर्ब का वीआईएनजी फॉर्म किसका, बी का, हॉकी इज बीइंग, और इसके बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर ये बी वर्ब ही रहेगी। तो क्या आ जाएगा, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय, दे का क्या बन जाता है ऑब्जेक्ट पर देन। बात आई समझ में किस तरीके से हमें पैसिव बनाना है। पैसिव में जो मेन रोल होता है वो किसका है भाई साहब, आपकी इस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म की। बात समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पैसिव समझ में आ गया ना किस तरीके से बनाना है। अब ये कंडीशन और पैसिव बनाना क्यों पड़ा, जैसे अभी गलवान वैली में चाइनीज के भी 43 सैनिक मारे गए, तो वहां पर क्या आया था, एक कॉन्टेक्स्ट आया था कि सैनिक मारे गए, 43 सोल्जर्स मारे गए। तो इस सेंटेंस को आप कैसे बोलेंगे कि 43 जवान मारे गए। देखो उन जवानों ने मारा तो है नहीं, उनको मारा गया है किसी और के द्वारा। अब जब कंडीशन आती किसी और के द्वारा और अफेक्टेड होने वाला कोई और बंदा होता है, तभी हम क्या यूज करते हैं, पैसिव। और हमें उस बंदे का पता नहीं होता वो कौन सा है जो मार के गया है, तो फिर हम क्या बोलते हैं, या हम उस चीज को बोलना नहीं चाहते, तो हम क्या बोलेंगे, 43 सोल्जर्स वर किल्ड। तो आपने क्या बनाया, पैसिव बनाया। इन जनरल इनका यूजेस इसी तरीके से करते हैं। जब हमारे लिए डूअर से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका रेसिपिएंट होता है, या उस चीज को भुगतने वाला या जिस पर उसका इंपैक्ट पड़ता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो हम उसके लिए पैसिव यूज करते हैं। क्लियर है, आइए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए आइए, अब यहां पर आपने जानने की कोशिश की होगी, ये हमारे लिए 3 हो गए। अब इसके अलावा जो इसका यूज होता है वो बेसिकली स्टेट बताने के लिए होता है। किसके, क्या बताने के लिए होता है, स्टेट। कभी भी आपको किसी भी चीज की स्टेट बतानी और आपके पास अगर कोई वर्ब ना हो तो आप बेसिकली क्या यूज कर लीजिएगा, आपकी बी वर्ब। बी वर्ब ना जेनेरिक वर्ड होती है। जेनेरिक वर्ड मतलब बेसिक वर्ब होती है स्टेट की। हर स्टेट की वर्ब बी से रिप्लेस हो सकती है एक हद तक। तो यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे, जैसे आपको कभी इंट्रोड्यूस कराना है क्या, या आप इसको कह सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए। आप इंट्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज कर लेते हैं। जैसे अगर आपको बताना हो डे, डेट, नेम, ईयर, वेदर, टाइम, लोकेशन एंड इटीसी एंड सो ऑन। अगर ये सारी चीजें आपको बताना हो तो आप क्या यूज करते हैं, इस बी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे यह मंगलवार है, इट इज ट्यूसडे। या मैं बोलूं यह ठंड है, इट इज विंटर। यह बरसात है, इट इज रेन। तो ये डिफरेंट तरीके से यूज हो जाते हैं। फिर अगर मुझे बताना है कि मैं रुद्र हूं तो मैं क्या बोलूं, इट इज रुद्र हियर। तो ये क्या है हमारे लिए, ये इस तरीके से हम इंट्रोडक्शन करा सकते हैं हमारी बी वर्ब से। क्लियर, ये बी वर्ब के कुछ बेसिक हमारे यूजेस थे, और भी यूजेस होते हैं जिनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये हमारे लिए 4 मोस्ट इंपोर्टेंट थे जिनको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम आते हैं हमारी सेकेंड वर्ब पर, जो कि है हमारी हैव। चलिए यहां आते हैं, हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे हमारी सेकेंड वर्ब, जो कि है हैव। अब देखो हैव का एक यूज तो आपको पता है, जो कि हम परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। बेसिकली जो इसका फर्स्ट यूज है वो आपको पता है कि हम इसका जो फर्स्ट यूज है वो टेंस में यूज करते हैं। सेकेंड जो इसका यूज है वो हम यहां पर डिस्कस करने की बात करेंगे, इसको हम एज अ मॉडल भी यूज करते हैं। अब जब इसको एज अ मॉडल यूज करोगे तब यह ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है, ऑब्लिगेशन के लिए यूज होता है, और यह एक कंबाइंड फॉर्म में आता है हैव टू।
किसमें आता है, हैव टू। जैसे कोई मुझसे बोले कि आप मत पढ़ाइए, मैं क्या बोलूंगा, नहीं भाई साहब मुझे पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? कुछ स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, ऑब्लिगेशन है, अनिवार्यता है, ये पढ़ाना मतलब मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। ये क्या है, हैव टू, कंडीशन है, ये ऑब्लिगेशन है। जैसे मैं बोलूं आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, ये ऑब्लिगेशन है, शर्त है, कंडीशन है, ये ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता है। इसके अलावा हम अगर थर्ड बात करने की बात करें, अगर यह हमारे लिए हेल्पिंग वर्ब ना होकर, यहां तक तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है, लेकिन अगर ये हेल्पिंग वर्ब ना होकर हमारे लिए मेन वर्ब बन जाए, क्या बन जाए, मेन वर्ब, तब यह हमारे लिए पोजीशन शो कराती है। क्या बताती है सर? चलिए आइए हम अब जो हमारी हेल्पिंग वर्ब थी या जो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब थी उसमें हमारा जो हैव था, अब हम हैव को एज अ मेन वर्ब, अगर जब हैव एक मेन वर्ब के जैसे काम करता है तो इसको हम हमेशा यूज करते हैं पोजीशन के लिए, ये हमेशा यूज होती है पोजीशन के लिए। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मैंने बोला आई हैव अ कार, तो इससे क्या बता रहा है, मेरा क्या है कार पर, पोजीशन है। जैसे मैं बोलूं आई हैव अ ब्रदर, आई हैव अ ब्रदर, तो इसका मतलब क्या है, मेरे एक भाई है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि यहां से आप शो करा रहे हैं पोजीशन, यहां से आप क्या शो करा रहे हैं, पोजीशन। या जैसे आप बोल दो कि दे हैव अ टैंक, आर्मी टैंक, उनके पास आर्मी का टैंक है, तो क्या है ये, पोजीशन है। तो पोजीशन की अगर हम जेनेरिक बात करें, जैसे पोजीशन बताने के लिए हम ऑन, बिलोंग टू, इन सारी वर्ब्स का यूज करते हैं, तो उसमें इसका भी नाम लिख लीजिएगा। और हैव जो वर्ब है ये पोजीशन शो कराती है अलग से, ये मतलब पोजीशन अलग से कोई वर्ब नहीं होती है, स्टेट की कैटेगरी में आती है। जैसे हमने वर्ब को कैटेगराइज किया था ना कि एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब, तो ये हमारी स्टेट वर्ब में आती है, एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब, तो ये हमारी स्टेट के अंदर आती है। क्लियर है? आगे हम जानने की कोशिश करेंगे हैव का एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज जो कि एग्जाम में काफी बार आता है। इनको मैं साफ कर देता हूं। जो यहां पर जो हमारा हैव का फोर्थ यूज है वो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है इसका पॉजिटिव यूज। जो हम हैव का पॉजिटिव यूज करते हैं, पॉजिटिव यूज का मतलब टू मेक समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग, किसी को मजबूर करना कुछ करने के लिए, मतलब सामने वाला खुद नहीं कर रहा, वो किसी और से करवा रहा है, इस वाली कंडीशन में। जैसे मैं बोलूं कि आपको यह लिखना है कि आपने अपने बाल कटवाए, आपको एक सेंटेंस लिखना था आपने अपने बाल कटवाए, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई कट माई हेयर। आप यही लिखने की कोशिश करेंगे, लेकिन बेटा अच्छे से जानने की कोशिश करें सर, अगर आपने ये लिखा आई कट माई हेयर तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि आपने बोल दिया है कि मैंने अपने बाल खुद काटे, तो तुमने जब खुद काटे तो तुमने कटवाए कैसे, वही बात आ गई ना। यहां पर आपको क्या बताना है कि आपको यहां पर आप क्या कर रहे हैं, बाल कटवा रहे हैं, आप खुद किसी और खुद नहीं काट रहे हैं, आप किसी और से कटवा रहे हैं। जैसे मैं बोलूं कि मोहन ने अपनी लड़की की शादी की, मोहन ने अपनी लड़की की शादी की। अब यहां पर मैं अगर बात करूं तो मैं क्या बोल दूं, मोहन मैरिड हिज डॉटर, मोहन मैरिड हिज डॉटर, नहीं भाई साहब मीनिंग ही गलत होगी, मतलब पिता ने अपनी बेटी से शादी कर ली, अनर्थ हो गया ना। तो इन्हीं वर्ड्स का मतलब कॉज कोई और कर रहा है, इफेक्ट किसी और पे पड़ रहा है, काम कोई और कर रहा है, इन्हीं चीजों को बताने के लिए हम पॉजिटिव वर्ब पढ़ेंगे। इन जनरल हम पॉजिटिव वर्ब को डिटेल में पढ़ेंगे, अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पॉजिटिव वर्ब पे, अलग तरीके से इनके कुछ एग्जाम्पल और प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन है उनको भी साथ में डिस्कस करेंगे। हालांकि यहां पर मैं एक एग्जाम्पल से क्लियर कर देता हूं। जैसे आपको ये बताना था कि मैंने अपने बाल कटवाए, तो आप क्या बोल देते, आई हैव माई हेयर कट। तो इसका मतलब क्या है कि आपने अपने बाल कटवाए, ना कि खुद काटे। तो यहां पर ये हैव है ना, ये मेन वर्ब की जगह ये क्या है, पॉजिटिव वर्ब। ये क्या है आपका पॉजिटिव वर्ब है, क्या कॉज करवाया, इसने कट करवाया। और यहां पर पीछे एक मीनिंग छुपी हुई है, बाय समबडी, किसी और से। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे लिए हैव का पॉजिटिव यूज, और हम इनको फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे, डोंट वरी।
हम इसी के बाद ये हमारा जब ये वर्ब चलेगा तो इसी में हम कॉजेटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फैक्टेटिव वर्ब्स अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। बस वीडियो को शेयर करते रहिए, प्रोत्साहन मिलता रहे। आगे आ जाइए। अब हमें डिस्कस करना है हमारी डू वर्ब। अब हमारी जो थर्ड वर्ब थी वो हमारी थी डू। अब डू को आपको पता था कि ये टेंस में यूज होती है, प्रेजेंट, पास्ट, इंडेफिनाइट में। डू, डज, डिड, नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाने में, ये तो आपको पता ही था पहला यूज। तो सेकंड यूज था इसका हमारे लिए, सेकंड यूज जो इसका था वो हमारा क्या था, जो कि हमें जानना है यहां पर, टू अवॉइड रिपीटेशन। टू अवॉइड रिपीटेशन। टू अवॉइड रिपीटेशन से मतलब क्या, बार बार आप किसी वर्ब का यूज करें, वो सब बचाने के लिए हम यूज करते हैं किसका, डू का यूज करते हैं। और थर्ड जो हमारा इसका यूज था वो था हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस पता है ना, ऑर्डर, डिमांड, रिक्वेस्ट, डायरेक्ट ऑर्डर, डिमांड, रिक्वेस्ट। जो इंपेरेटिव सेंटेंस में ना अगर आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाना होता है तब हम इनका यूज कर रहे होते हैं। जैसे बोलना था किसी से मत बैठो, डोंट सिट डाउन, तो क्या यूज करते हैं यहाँ पर, डोंट यूज करते हैं। रिपीटेशन का से मतलब क्या, जैसे बार बार कोई एक बड़ी वर्ब आ रही तो उसको उसके रिपीटेशन को हटाने के लिए हम यूज करते हैं डू का। इनके एग्जाम्पल में फर्दर जब अपन कभी भी पढ़ेंगे तो उनमें बता दूंगा मैं। यहां पर हम जानने की कोशिश करें, जैसे डू का एक और यूज होता है इन जनरल, जब हम बोलते हैं हाउ डू यू डू, तो इसका मतलब ये नहीं पूछ रहा कि आप क्या करते हैं, वो ये पूछ रहा है आप कैसे, हाउ डू यू डू। तो ये ना आपको यही तो है कि यही तो इंग्लिश है कि मतलब डू का मतलब करना अकेला नहीं होता। और दूसरी बात, जो डू रिप्रेजेंट करता है वो एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं बोलूं व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका जब आप आंसर देंगे तो आप कोई ना कोई एक्शन कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे, एक्शन, जैसे टीचिंग, रीडिंग, राइटिंग, कुछ भी, राइडिंग, प्लेइंग, लेकिन आपको क्या बताना पड़ेगा, एक्शन बतानी पड़ेगी। क्लियर है? आज के लिए बाय, मिलते हैं कल। हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को इन डिटेल पढ़ा है। हैव अ नाइस डे।